नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको मणिपुर का मुद्दा समझ में आएगा। 3 districts in the valley region of Manipur are under curfew and there is an internet shutdown in 5 districts. At least 11 suspected militants were killed Monday in a gunfight with security forces in Manipur's Jiribam district. Once again, violence has been reported from Manipur. In the past 2 days, 2 women have died. 1949 में आजादी के बाद जब से मणिपुर को भारत में शामिल किया गया, तब से सैकड़ों बार मैतेई समाज अपनी अर्जी दे रहे हैं मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने के लिए, और इनकी अर्जी को हर बार कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर की फिर से सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में। तो मणिपुर की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे। तो हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर के ग्रुप ने एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। उनका मार्च इसलिए था कि मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में न रखा जाए। अब मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिलने से कुकी समाज यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स को क्यों दिक्कत हो रही है, उसके लिए हमें मणिपुर को जमीनी स्तर पर उसके भौगोलिक रूप को समझना पड़ेगा। जो मणिपुर का टोटल एरिया है, मणिपुर का टोटल एरिया एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह है। जैसे बीच में खिलाड़ी खेलते हैं और चारों तरफ दर्शक बैठे रहते हैं, ठीक वैसे ही मणिपुर का टोटल एरिया है। तो अब जहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं वह मणिपुर के टोटल एरिया का 10% है, और मणिपुर की टोटल आबादी में से 57% आबादी उस टोटल 10% में बसती है, और इसे हम इम्फाल वैली के नाम से जानते हैं। और बचा हुआ 90% जहां दर्शक बैठते हैं वह पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पर मणिपुर की टोटल 43% आबादी बसती है। यानी कि मणिपुर के 10% एरिया में 57% लोग बस रहे हैं और 90% एरिया में मात्र 43% लोग बसे हुए हैं। और इस 43% की आबादी में 34 प्रकार के शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और उसमें कुकी और नागा की आबादी सबसे ज्यादा है, और उसे भी शेड्यूल ट्राइब्स के ही कैटेगरी में रखा गया है। अब सवाल आता है कि मैतेई समाज खुद को शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में क्यों रखना चाहती है। तो इसके पीछे वजह यह है कि मणिपुर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लैंड रिफॉर्म 1960 के तहत कोई भी नॉन शेड्यूल ट्राइब्स पहाड़ी एरिया में जमीन नहीं खरीद सकता है, और जो नॉन एसटी यानी कि मैतेई समाज जो पहाड़ी एरिया में बसे हुए हैं वो किसी नॉन एसटी को अपनी जमीन नहीं बेच सकते। यानी कि जो मैतेई समाज पहाड़ी में बसे हुए हैं वो अपनी जमीन किसी और दूसरे मैतेई समाज को नहीं बेच सकते हैं। जिसकी जो जमीन है वही जमीन पड़ी रहेगी, और वो खरीद भी नहीं सकते हैं। और जबकि शेड्यूल ट्राइब्स के दूसरे लोग यानी कुकी और नागा वैली एरिया और पहाड़ी एरिया दोनों जगहों पर जमीन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। हालांकि जब 1949 में मणिपुर का मर्जर इंडिया में नहीं हुआ था, तो उस समय मैतेई समाज शेड्यूल ट्राइब्स में ही आते थे, और अपने ट्रेडिशन और पूर्वजों की जमीन को बचाने के लिए मैतेई समाज यह दलील दे रहा है कि उनको शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ा जाए। और मैतेई समाज का कहना है कि बाहर से लोग आकर के वैली में बस रहे हैं, यानी कि जो 10% एरिया है उसमें बस रहे हैं, जिससे उसकी आबादी बढ़ती जा रही है। क्योंकि 1959 में जब जनगणना हुई थी तो मैतेई समाज की जनसंख्या 59% थी, और 2011 में घटकर 44% ही रह गई है। वहीं जो शेड्यूल ट्राइब्स के कुकी और नागा हैं वो मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। अब इसमें गलती भाजपा और कांग्रेस दोनों की है। 2002 से 2017 तक कांग्रेस के ओकराम सिंह सीएम थे, उन्होंने भी कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और 2017 से अब तक भाजपा के एन बीरेन सिंह सीएम हैं, और ये भी दंगा रोकने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब दंगा कैसे भड़का, हम उसके बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल 2023 को जब हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि मैतेई समाज को शेड्यूल ट्राइब्स में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजो, तो इस ऑर्डर के खिलाफ एटसम समूह के लोग यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के करीब 10,000 लोगों ने रैली निकाली। तो इस रैली के खिलाफ मैतेई समाज के लोगों ने विरोध किया, और वहीं इस बीच दोनों समूह के बीच झड़प हो जाती है, और कांगोई गांव में 2 लोगों की जान चली जाती है। और वैली के चूड़ाचंदपुर में लगभग 1 लाख लोगों ने भी रैली निकाली थी, लेकिन उनको जब कांगोई गांव में हुई झड़प के बारे में पता चलता है तो वो सब लोग यानी कि लगभग 1 लाख लोग कांगोई गांव की तरफ बढ़ते हैं, और इतने लोगों के वहां पहुंचने से दंगा और भड़क जाती है, और बहुत ज्यादा आगजनी होती है, पत्थर चलते हैं, घरों में आग लगा दी जाती है, और इस दंगे में 80 लोग बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। फिर इन्हें चूड़ाचंदपुर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। और 3 मई की शाम होते होते यह घटना मणिपुर में पूरी आग की तरफ फैल जाती है। और फिर होता क्या है कि पहाड़ों में जहाँ मैतेई समाज के लोग बसे थे उन पर कुकी समाज के लोगों ने हमला कर दिया, और वैली में जहाँ कुकी समाज के लोग बसे थे वहाँ पर मैतेई समाज के लोगों ने भी हमला कर दिया। ये हिंसा रात भर
जारी रही और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 500 लोगों को लैम्पलेट में सुरक्षित रखा गया और 1000 मैतेई समाज के लोगों को वहां से बचा कर बिशुनपुर में सुरक्षित रखा गया। हिंसा हर जिले में भड़क चुकी थी और सैकड़ों घर, चर्च और मंदिर जला दिए गए थे। 3 मई से 14 मई की इस हिंसा में 221 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए और 50,000 लोगों को अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाके बसना पड़ा। और अभी तक मैतेई समाज के 31 लोग और कुकी समाज के 15 लोग गायब हैं। मणिपुर में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा था, लेकिन भारत की मीडिया को कोई फर्क नहीं था और भारत की नेशनल मीडिया सचिन और सीमा हैदर की लव स्टोरी को कवर करने में व्यस्त थे। ऑफर वगैरह आया आपको किसी फिल्म का, किसी सीरियल का, कुछ और? अच्छा, अगर रोल मिलता है तो किस टाइप का रोल हो सकता है और क्या उस रोल में आप सचिन को भी चाहती हैं? सचिन नहीं होगा तो मैं भी नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है जी। सचिन है तो सीमा है, सीमा है तो सचिन है। एक बात और, चूंकि अभी भी हम आपको सीमा हैदर ही कहते हैं, दुख तो होता है, हैदर कहने से कोई आपत्ति तो नहीं है? बहुत बुरा लगता है मैम, दुख होता है मुझे। प्यार के लिए कुछ रीजन तो होने चाहिए, नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। इस हिंसा की खबर 19 जुलाई को बाहर आई, जब इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ और जिसमें दिख रहा था कि 2 महिलाओं को नग्न करके रोड पर घुमाया जा रहा है और उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और उनका सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया। 2 cookies of women, visibly distressed and crying for help, were stripped naked and paraded by a mob of Meitei men on 4th May. और जिसमें यह बताया जाता है कि उन दोनों महिलाओं के भाई और पिता को उसके एक दिन पहले ही मार दिया जाता है और इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। कुकी समाज हमेशा यह आरोप लगाता है कि पुलिस हमेशा मैतेई समाज का पक्ष लेती है और मैतेई समाज का इल्जाम है कि असम राइफल्स कुकी समाज का पक्ष लेती है और बॉर्डर पार से इलीगल कुकी को मणिपुर में इंटर करवाती है। तो मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच में जो गुरिल्ला वार चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं म्यांमार के कुकी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी मणिपुर के सीएम का भी बयान आया है कि इन दंगों में म्यांमार के कुकी इन्वॉल्व हैं। म्यांमार के कुकी आकर के अवैध कब्जा, आतंकवादी गतिविधि, अवैध अफीम का उत्पाद और ड्रग्स की तस्करी भी कर रहे हैं। ये म्यांमार के कुकी जो मणिपुर में घुसे हैं, यही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मणिपुर को। अभी कुछ दिन पहले मैतेई समाज के 6 लोगों का अपहरण हो गया था, तो 11 नवंबर को उनकी लाश आसाम के जिरीबाम में मिली, जिसमें से कि एक 2 साल का और एक 8 महीने का बच्चा है। तो मणिपुर में इतने बड़े बड़े नरसंहार हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए अब भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे घुसपैठ रोकी जा सके और मैतेई समाज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिल सके, या फिर उनको उतना हक मिले जो 1950 से पहले मैतेई समाज के पास था और इससे कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो नफरत का कुआं है, इसको भी भरा जा सके। मणिपुर की इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।